शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम इशू यानी एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी से। जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है मौजूदा बारिशों की वजह से, उसमें यकीनन मौसमियाती तब्दीली सरे फहरिस्त है उन वजूहात में जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि एक लीडरशिप का विजन क्या होना चाहिए, कैसे वो प्रिपेयर्डनेस आए, वो तैयारी आए ताकि इस तरह की अब जो तब्दीली है उसके लिए हम तैयार हो पाएँ और लोगों का नुकसान ना हो, इमलाक का नुकसान ना हो। लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड इज़ अ वेरी ग्रेव कंसर्न। आपको मैं बताती चलूँ, कल किसी ने मुझे बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ फॉरवर्ड की कि इन फुल ट्रांसपेरेंसी ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ को बड़ा वाज़े किया जाता है कि जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो हुकूमत कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। उसकी बाकायदा मद बताई जाती है कि अगर पब्लिक गुड है, वेलफेयर है, उसके लिए भी हमें बताया जाए कि जी ये बुज़ुर्ग अफराद की या सीनियर सिटीज़न्स की निगहदाश के लिए ख़र्चा हो रहा है, ये ख़र्चा सड़कों और पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, आने वाले वक्तों के कुछ चैलेंजेस को निपटने के लिए आज तैयारी की जा रही है। और ये बिल्कुल ओपन बुक्स होती हैं। दिस इज़ इन लाइन विद द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जिन ममालिक में आप टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं वहाँ टैक्स पेयर को ये यकीन हो कि उसके पैसे का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े अफसोस के बाद आपको बताते हैं AGP दैट इज़ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी रिपोर्ट में तकरीबन 375 ट्रिलियन रुपए की इर्रेगुलरिटीज़ नज़र आई हैं। ये फेडरल फाइनेंसेस की बात हो रही है और आपको जानकर ये बहुत तकलीफ़ होगी कि सिर्फ 13% जो हमारे फंड्स हैं वो पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये इतना बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर रिपोर्ट्स इस वक्त आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, लेकिन सद अफसोस कि हमें नहीं लगता ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। इनके ऊपर एहतसाब होगा तो ये सवाल करने वाला कौन है, किसके पास वो मॉरल करेज और वो मॉरल स्टांस मौजूद है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अपने 10 साल जर्नलिज्म के करियर में आपको बता सकती हूँ जिसमें मैंने हार्ड कोर करंट अफेयर्स को कवर किया है कि जब भी किसी पॉलिटिशियन, किसी मिनिस्टर से ये सवाल किया जाए कि ये बेज़ाब्तगियाँ क्यों हैं, करप्शन की वजह क्या है, करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो बजाय इसके कि कभी अपनी सफाई दें और कहें कि नहीं जी ये इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता, हमेशा मैंने देखा है उनके जवाब में ये होता है कि क्या आप नहीं देखते बाकी लोग भी तो यही करते हैं। तो टू रॉन्ग्स आर नॉट मेकिंग अ राइट। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस दफ़ा मैं देख रही थी कि आई थिंक इट वाज डॉन न्यूज़ जहाँ पे मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को ऑनलाइन लिया गया और उनसे पूछा गया कि सर क्या वजह है शारा फैसल पे पानी जमा था एट्सेट्रा, एंड यू नो ऐसे मनाजिर हमने कभी नहीं देखे। एंड यकीनन ये एक बड़ा दिल खराश मंजर है जो हमें देखना पड़ रहा है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली बिकम द नॉर्मल फॉर कराची। और उसके जवाब में मेयर ऑफ कराची कहते हैं कि क्या आपने ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे, क्या वाकई ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानी इसका मतलब है जो कुछ पहले होता आया है वो आगे भी होता रहेगा और हमारे पास सिर्फ सब्र करने और बर्दाश्त करने के अलावा कुछ भी नहीं। कल कुछ मैं वीलॉगर्स की और रिपोर्ट्स देख रही थी, उनका भी कहना ये था कि देखिए जी पहले तकलीफ़ होती थी, पहले चिड़चिड़ापन आता था, लोग उकताहट का इजहार कर रहे होते थे कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मेरी गाड़ी बंद हो गई, हम इतने अरसे से खड़े। अब कराची वालों को इतना बेहिस बना दिया गया है, हमें इतनी तकलीफ से गुजारा गया है कि दिस इज़ बिकम अ नॉर्मल फॉर अस। ये बारिश में फंसना, ख्वार होना, 15 घंटे की मुसाफत के बाद घर जाना, फ्यूल ख़त्म हो जाना, खानी ना मिलना, इस तरह की जगहों पे वारदातें होना, ख़वातीन का हरासगी होना, ये कराची का नॉर्मल बन गया है। लोग परेशान नहीं थे, लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो होगा। यानी बारिश हमारे लिए अब एक कुदरती आफत का दर्जा ले चुकी है बजाय अब्र रहमत होने के।